गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे भाई? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज बेटा हम फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और इसके हम लगभग 90 क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है बेटा। चैप्टर का नाम है आपका फोटो। ठीक है। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स किस चीज़ को फॉर्म करना। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, लाइट एनर्जी से क्या बनाते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, फूड। ठीक है। ठीक है। तो लाइट एनर्जी को इसमें केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। ठीक है। तो ये है चैप्टर का नाम, है ना। तो आज की क्लास शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो। क्वेश्चन नंबर वन, क्लोरोफिल इज द। तो क्लोरोफिल क्या है? ठीक है। रेड पिगमेंट है, रेड पिगमेंट ऑफ लीफ ऑफ ऑल प्लांट नहीं, क्योंकि रेड पिगमेंट तो होता ही नहीं है ना। देखो, ब्लू पिगमेंट ऑफ लीफ ऑफ ऑल प्लांट्स हो सकता है भाई। ग्रीन पिगमेंट ऑफ रूट, रूट नहीं बेटा, ये लीफ होती तो यहाँ पे बिल्कुल सही बैठता। नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। देखो, इसका आंसर बी होगा। अब कैसे वो बता देता हूँ। ठीक है। देखो, आपके पास क्लोरोफिल ए होता है ना। क्या होता है? क्लोरोफिल ए। उसके पास दो कलर होते हैं, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है ग्रीन एंड ब्लू, है ना। और जो आपका क्लोरोफिल बी होता है उसके पास आपके दो कलर होते हैं, ग्रीन और येलो। आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है ना। तो इसके हिसाब से आपका ब्लू वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। समझ आया बेटा? समझ आया, है ना। चलिए, एन एक्सपेरिमेंट वेयर अ पार्ट ऑफ लीफ, थोड़ी छोटा कर लेते हैं, थोड़ा चीप दिख रहा है ना। पार्ट ऑफ लीफ इनक्लोज इन टेस्ट ट्यूब, है ना। क्या करेंगे, एक लीफ के पार्ट को ना अनक्लोज कर देंगे ट्यूब में, कंटेन KOH सॉफ्ट कॉटन। और उसमें हम क्या कर देंगे, KOH में भीगी हुई कॉटन को रख देंगे और इसको क्या करेंगे, एक्सपोज कर देंगे लाइट में, है ना। है ना। अब हमने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट है बेटा। एक लीफ ली, है ना, एक लीफ ली, है ना, लीफ ली और इसको एक जार में डाला। आधे जार में क्या करा, लीफ को अंदर कर दिया, आधी जार से लीफ को बाहर रहने दिया और इसमें क्या डाल दिया, सॉफ्ट कॉटन डाल दिया, जिसमें आपका क्या है, KOH है। KOH क्या करेगा, CO2 को पकड़ लेगा। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला था कि बेटा CO2 हमारी लाइट रिएक्शन के लिए कितना ज़रूरी है ना। और यहाँ पे ये हमने लाइट में छोड़ दिया, है ना। तो ये हमने लाइट में छोड़ दिया, सॉरी। ठीक है। तो अब देखो, ऑप्शन पढ़ते हैं, है ना। टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर स्टार्च। अब देखो, एक्सपोज पार्ट में क्या हुआ होगा, सॉरी, एक्सपोज पार्ट में तो आपका जो क्लोरोफिल होगा वो प्रेजेंट होगा, और वो एक्सपोज है तो वहाँ पे CO2 भी प्रेजेंस होगी, प्लस आपकी लाइट भी आ रही है, तो फोटोसिंथेसिस चल रही होगी। बट जो एक्सपोज पार्ट नहीं है, जो अंदर वाला पार्ट है आपका, यहाँ पे जो अंदर वाला पार्ट है बेटा, उसमें क्या होगा, KOH ने अपनी CO2 सारी अपने पास खींच ली होगी। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होता, किसकी वजह से, CO2 की वजह से, क्योंकि CO2 तो अब्सेंस हो जाएगा, क्योंकि KOH के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके KOH की वजह से आपका CO2 अब्सेंस हो जाता है और इसकी वजह से आपकी जो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं होती। तो इससे पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस में CO2 कितनी इंपॉर्टेंट होती है और क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है। देखो, स्टार्च, सॉरी, टेस्ट पॉजिटिव फॉर स्टार्च। पॉजिटिव कैसे आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, है ना। तो स्टार्च को फोटो वो आ ही नहीं सकता। निगेटिव होगा ड्यू टू
इनएबिलिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट इन टेस्ट ट्यूब ना बेटा, लाइट से इसका कोई लेना देना नहीं। CO2 का जो KOH का जो लेना देना है वो CO2 है, टेस्ट निगेटिव होगा है ना, स्टार्च का ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ अब्सेंस ऑफ CO2 क्या हो जाएगी यहाँ पे, अब्सेंस हो जाएगी, इस वजह से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे अच्छे से समझ के एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हम बात करेंगे बेटा मैच द एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट विद साइंटिस्ट हु परफॉर्म, किस साइंटिस्ट ने कौन सा आपका एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिस्टले साहब की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम प्रिस्टले साहब की। ठीक है, तो प्रिस्टले साहब ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था बेटा एयर का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। अब देखो कैसे बताया था इन्होंने क्या किया था, एक जार लिया था है ना, उस जार में एक चूहा बंद कर दिया था और साथ में कैंडल जलाई थी शुरू में। ठीक है, अभी इन्होंने सेकंड जार लिया है ना, सेकंड जार लिया बेटा, इसमें एक माइस लिया और उसमें भी एक कैंडल जलाई थी है ना, एक माइस लिया और एक कैंडल जलाई और साथ में एक मिंट का प्लांट भी इसने रख दिया। ठीक है, मिंट प्लांट भी इसने रख दिया था। ठीक है, एक माउस था और साथ में कैंडल थी है ना, और यहाँ पे कैंडल के साथ साथ मिंट प्लांट भी था है ना, मिंट प्लांट भी था। ठीक है, तो यहाँ देखा थोड़ी देर बाद कि आपका जो कैंडल है वो भी बुझ गया और माइस भी क्या हो गया, डाई हो गया, ये भी मर गया है ना, ये भी मर गया और ये भी आपकी जो डिस्टिंग्विश हो गई है ना, बुझ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना ही तो आपका माउस जो था, माउस सॉरी बेटा आ जाएगा, अभी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या माउस आपका लाइव था है ना, माउस क्या था, जिंदा था और आपका जो मिंट प्लांट था वो भी ठीक था और जो आपकी कैंडल थी वो भी नहीं बुझी थी। ठीक है, तो ये था इसका किसका, प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें बताया इन्होंने कि एयर का क्या इंपॉर्टेंस होता है ना। दूसरा आपका जूलियस वॉन सैक है ना, जूलियस वॉन सैक ने क्या बताया था बेटा, इन्होंने बताया था कि ग्लूकोज कैसे बनता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और एक थे आपके जॉन हिंजनहाउस, इन्होंने एकदम सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट किया था किसकी तरह, प्रिस्टले सर की तरह, बट इन्होंने बताया था कि सनलाइट का क्या रोल है। ठीक है, क्या बताया था, सनलाइट का क्या रोल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बेटा डी। देखो बेटा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी चीज़ें सीख भी रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, हु परफॉर्म अ सीरियस एक्सपेरिमेंट दैट revealed the essential role of air है ना, that grow green plants well। ठीक है, तो किसने बताया था कि essential रोल एयर का इसमें होता है, तो अभी में हम बता के चले, देखो बेटा है ना, अभी हम बता के चले इसको, तो किसने बताया था, प्रिस्टले साहब ने बताया था, अभी एक्सपेरिमेंट में हमने देखा और कब दिया था, 70 ठीक है, 70 में दिया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका हु डिस्कवर ऑक्सीजन मैन और कब की थी। ठीक है, डिस्कवर किसने की थी ऑक्सीजन को और कब की थी, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, तो बेटा देखो ऑक्सीजन को जोसेफ प्रिस्टले साहब ने तो नहीं बताया था, उन्होंने तो बस ये बताया था कि कोई चीज़ है जो प्लांट रीस्टोर कर रहा है, उन्होंने डिस्कवर नहीं की थी। ठीक है, इंगलमैन ने क्या किया था, ये प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट दिया था। इंजनहाउस साहब ने क्या बताया था कि आपके फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का क्या रोल है। ठीक है, तो इन्होंने भी नहीं बताया था। ठीक है, ये बताया था जोसेफ प्रिस्टले ने। ठीक है ना, जोसेफ प्रिस्टले सर ने बताया था आपका है ना, जोसेफ प्रिस्टले सर ने बताया था और बताया था 74 में। ठीक है, ठीक है, वही एक्सपेरिमेंट जो आपका मिंट्स प्लांट्स वाला एक्सपेरिमेंट, हु सो द सनलाइट इज इसेंशियल टू द प्लांट। ठीक है, सनलाइट इसेंशियल क्यों होती है प्लांट्स के लिए, अब ये चीज़ मैं अभी आपको बता के चलाऊँ कि किसने बताया था, जो हमने एक्सपेरिमेंट का मैचिंग किया ना उसी में ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया था, बट आपको नहीं पता तो मैं दोबारा से बता दूँ, तो ये जेन इंजनहाउस ने बताया था दोबारा से। ठीक है,
ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, सो दैट इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। तो ये किसने प्रूव किया था कि सिर्फ ग्रीन पार्ट जो होता है लीफ का, वही क्या होता है आपका ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ये किसने एक्सपेरिमेंट प्रूव किया था? तो ये आपके जॉन इंजन हाउस सर ही थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया गया। इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने एक लीफ ली, है ना, और इसको क्या किया, वाटर में डाल दिया, है ना, और इसके पास कुछ एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ दिए थे, है ना, और देखा कि जहाँ से सबसे ज़्यादा एयर निकल रही है, मतलब जहाँ लाइट है वहाँ से क्या आपके छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे हैं, है ना, क्या निकल रहा है, बुलबुले निकल रहे हैं ऐसे। इन्होंने ये मैंने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया नहीं थे बेटा, ये बुलबुले देख के इन्होंने डिसाइड किया कि जो ये बुलबुले हैं ये जो बुलबुले होते हैं आपके, है ना, ये जो बुलबुले निकल रहे हैं ये क्या होती हैं आपकी ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। तो ये आपके जैन इंजन साहब ने बता दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग, है ना, मैच कराना है फिर से। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया था, ठीक है, तो ये दिया था आपका TW एंगलमैन सर, ठीक है, ठीक है। क्लोरोफिल, अब क्लोरोफिल किसने बताई थी बेटा, है ना, ये बताई थी जूलियन वॉन सैक ने, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था, ग्लूकोज का सिंथेसिस कैसे होता है ना बेटा। ऑक्सीजन इवॉल्व फ्रॉम H2। अब देखो ऑक्सीजन किससे इवॉल्व होती है, H2O से। ये किसने बताया था आपको, तो ये बताया था कैरोलिनस बोन नेल ने, ठीक है। तो नील आ रहा है ना, नील अब आपको वाटर पानी की पर्यायवाची तो बताई होगा, जल नील सलील ये सब, तो यहाँ से ऐसे याद आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्लेडोफोरा किसने यूज़ किया था बेटा, तो क्लेडोफोरा आपके क्लेडोफोरा क्या है, क्लेडो जो है वो एक तरह का एल्गा होता है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर यूज डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 इवॉल्व। अब बता दा कि कौन से साइड पे O2 इवॉल्व हो रही थी। अभी तो मैं बता रहा था, मैं जस्ट थोड़ी देर पहले कि आपके जो जहाँ एरोबिक बैक्टीरिया थे वहाँ पे आपकी O2 क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी, ठीक है। देख कॉर्नेलियस बॉन नील ने क्या स्टडी ऑन किस पे स्टडी की थी, है ना, तो इन्होंने स्टडी की थी बेटा पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे, ठीक है, ठीक है ना, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे, ठीक है। और यहीं से आपकी क्या हुई थी, ऑक्सीजन इवॉल्व हुई थी। देखो फॉर अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो सुटेबल कंपाउंड कौन सा होता है, ठीक है। अब बताओ भाई क्या पूछ रहा है, रिड्यूस करने वाला, ठीक है। आपको ऑक्सीडाइज तो ऑक्सीजन से होता है, रिड्यूस किससे होगा, हाइड्रोजन से, है ना भाई, सही बात है ना। ये तो आप रिडॉक्स में ही पढ़ते हो। क्लेडोफोरा क्या था, एक ग्रीन एल्गा होता है ना, क्लेडोफोरा एक ग्रीन एल्गा होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 के पास। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे बेटा। देखो तब तक सर को क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन इवॉल्व बाई ग्रीन प्लांट कम फ्रॉम H2 नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बात एकदम सही है, क्योंकि जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से आती है, H2O से आती है, ना कि आपके CO2 से आती है। ठीक है, ठीक है। और ये भी बताया था कि जो आपका ऑक्सीजन इवॉल्व होता है वो ग्रीन प्लांट से होता है। ठीक है, ये भी हमें पता था। ठीक है, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दिस वॉज प्रूव्ड बाई रेडियो आइसोटोप टेक्निक। और ये हमें पता है कि ये जो प्रूव हुआ था ये रेडियो आइसोटोप से ही प्रूव हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आपका आ जाएगा, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसका आंसर आ जाएगा डी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? बता दो भाई, फोटोसिंथेसिस कहाँ आपको देखने को मिलती है? ठीक है, तो पहला ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ और स्टेम में भी देखने को मिलती है, बट ब्राउन स्टेम में नहीं मिलता क्योंकि ये बूढ़ी हो जाते हैं। यंग स्टेम में देखने को मिलती है। ठीक है, ग्रीन स्टेम जो रहते हैं आपकी यंग स्टेम रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी फोटोसिंथेसिस कभी कभी देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं बेटा। अब क्या है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखो भाई, क्लोरोप्लास्ट यूजुअली अलाइन देमसेल्फ अलोंग वॉल ऑफ मोइजोफिल, है ना। जो आपकी क्लोरोफिल होते हैं वो यूजुअली अलाइन होते हैं देमसेल्फ अलोंग द वॉल ऑफ मेसोफिल। ठीक है, ये बात सही है ना, हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात सही है। दे गेट ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट अलाइन द अलोंग वे। ठीक है, अब देखो आपकी जो मेसोफिल सेल होती है वो दो तरह से अलाइन हो सकती है आपकी लीफ में। ठीक है, देखो बेटा, या तो अलोंग हो जाए ऐसे सीधी सीधी, है ना, ऐसे सीधी सीधी होंगी, सॉरी पैरेलल पैरेलल हो जाएंगी, इसे कहते हैं पैरेलल। ठीक है, ये तो पैरेलल हो जाए, या फिर भाई आपकी जो लीफ है ना, उनके साथ अलोंग उनकी जैसी ही ऐसे, जैसे ये लीफ है तो उनके जैसे ही ऐसे लेट जाएं सीधी। अब कोई चीज़ ऐसे सीधी खड़ी है ना, देखो मैक्स, तो आपको इसका देखो ये दो पेन है, मैं इन पे यहाँ से इसको रखूँगा तो इसको यहाँ पे रखूँगा तो देखो ये सही से इस पर रुक नहीं पा रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रुक नहीं पा रहा। ठीक है, ऐसे गिर जाता है। ठीक है, अगर मैं इन्हें, अब ये कैसे हैं, अब ये सीधे हैं, है ना, अगर मैं इनको ऐसे, अब ऐसे देखो मैंने ऐसे पकड़ लिया इनको, इनके ऊपर अब मैं ऐसे रख दे रहा हूँ तो ये रुक गया बड़े आराम से। तो इसी तरह से बेटा जब लाइट की इंटेंसिटी ऑप्टिमम क्वालिटी की होती है ना, तब ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये जो आपका असर्शन है वो भी सही है और रीज़न इसका बिल्कुल पूरी तरह से आपने एक्सप्लेन भी कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, समझ में आया बेटा, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपका क्या है? ठीक है, तो ये होता है बेटा आपका डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, एक गलत ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, देर इज नो सेल डिवीजन क्लियर डिवीजन ऑफ लिवर विच इन क्लोरोप्लास्ट। देखो ये पहला ही इसने गलत कर लिया, क्योंकि देखो आपकी एनसीईआरटी की लाइन साफ साफ कहती है कि इनमें क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब सबके काम का बराबर बराबर बंटवारा होता है, और यहाँ पे इसने पहला ही ऑप्शन गलत कर दिया। ठीक है, औरों की हम बात ही नहीं करेंगे जब पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर लेते हैं। डार्क रिएक्शन। तो बेटा डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? ठीक है, देखो डार्क रिएक्शन इट इज़ नॉट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। नहीं बेटा, लाइट पे तो डिपेंड होती है, देखो लाइट पे डिपेंड होती है बट उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड होती है लाइट के। ठीक है, क्या होते हैं उसके प्रोडक्ट? NADH और आपके
ATP, है ना, सॉरी NADH या NADP, है ना, NADP या सॉरी NADP या ATP, ठीक है। अकर इन डार्कनेस, तो ये डार्कनेस में भी नहीं होती बेटा, है ना। फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं बेटा, इनको फोटोकेमिकल रिएक्शन थोड़ी ना कहते हैं, इनको हम कार्बन रिएक्शंस कह सकते हैं, है ना। इनडायरेक्ट डिपेंड ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट डिपेंड, तो ये सही है, इनडायरेक्टली डिपेंड तो ये लाइट पे ही होती हैं, ठीक है ना भाई, आ रहा है समझ में। अभी तक ये बताइए बेटा, किसी को कोई क्वेश्चंस में कुछ क्वेरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे ये होते हैं बेटा आपके लिपिड ड्रॉपलेट, ठीक है, ये होते हैं आपके लिपिड ड्रॉपलेट, तो पहले का ऑप्शन तो ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, ये है आपके यहाँ पे सेकंड, ये है स्टार्च ग्रेन्यूल, तो स्टार्च ग्रेन्यूल, ठीक है। अब तीसरे का देख लेते हैं, ये पूरी क्या है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली, है ना, इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली, है ना, स्ट्रोमा लेमिली, नहीं बेटा देखो स्ट्रोमा लेमिली इसको बोलते हैं, ये जो होती है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली। ये क्या है, ये तो ऐसी स्ट्रक्चर है ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर, है ना, और ये क्या होती है, एक इसमें अगर एक स्ट्रक्चर को निकाल लें तो इसको बोलते हैं ग्रेना, है ना, तो ये होती है बेटा आपकी ग्रेना, तो ये कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, और डी आपका स्टोमल लेमिले है ही, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक भाई ने मुझे कमेंट किया भैया आप जो क्वेश्चंस कराते हो वो आप ऐसे ही करा देते हो, ऐसा लगता है जैसे आप पढ़ रहे हो और मतलब आप एक्सप्लेन नहीं करते कुछ भी। तो मुझे लगा यार मुझे क्वेश्चंस थोड़ा मैं कुछ ज़्यादा जल्दी करा रहा था तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है शायद से, है ना। तो मैंने सोचा यार अब थोड़ा क्वेश्चंस कम कराऊंगा, बट क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा कि आप सबको समझ में आए ऑप्शन, और मैं आपको थोड़ा समझा सकूं कि क्वेश्चंस का आंसर ये क्यों आया, ठीक है। तो इसलिए मैं बेटा थोड़ा स्लो पढ़ाना शुरू कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्वेश्चंस आपके यहाँ 90 क्वेश्चन कराता मैं 50 करा लूँगा, पर भाई ईमानदारी से मैं एक्सप्लेन करके कराऊंगा सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, ठीक। शुगर इज सिंथेसाइज, शुगर कहाँ बनती है बेटा, कहाँ बनती है, तो बेटा देखो नॉन एंजाइमेटिक तो होती नहीं है, पहली बात तो ये तो ऑप्शन देखते ही कट जाने चाहिए। दूसरी बात एंजाइमेटिक होती है और आपकी स्ट्रोमा में होती है ना, स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। लाइट रिएक्शन डिपेंडेंट ऑन डार्क रिएक्शन, नहीं भाई डार्क रिएक्शन पे नहीं, डार्क रिएक्शन डिपेंड होती है ऑन लाइट रिएक्शन, बी ऑप्शन सही, ठीक है ना। इफ अ प्लांट इज केप्ट डार्क फॉर लॉन्ग टाइम, अगर एक प्लांट बहुत ज़्यादा दिन तक लॉन्ग समय तक डार्क में है तो क्या होगा, तो स्टार्च विल बी सिंथेसाइज इन क्लोरोप्लास्ट, ना एटीपी विल सिंथेसाइज इन क्लोरोप्लास्ट, नो स्टार्च। पहली बात तो जब बहुत दिन से है तो उसके अंदर ना तो लाइट रिएक्शन चली होगी ना ही डार्क रिएक्शन चली होगी, है ना, क्योंकि डार्क रिएक्शन भी तो लाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही थी ना बेटा, है ना। NADPH विल बी सिंथेसाइज इन क्लोरोप्लास्ट बट नो स्टार्च, नन ऑफ दिस, इसमें कुछ भी नहीं होगा, है ना, इसमें कोई रिएक्शंस नहीं होगी, है ना बेटा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात कर लेते हैं, 23 की हम बात कर लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 23 हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चूज द इनकरेक्ट ऑप्टिमम ड्यूरिंग डे टाइम, तो हमें डे टाइम के बारे में इसमें बताना है, ठीक है। ATP विल सिंथेसाइज क्लोरोप्लास्ट बट लाइट रिएक्शन,
ठीक है। NADP भी सिंथेसाइज इन द क्लोरोप्लास्ट बट लाई रिएक्शन, ना ना ना, स्टार्च विल नॉट बी सिंथेसाइड बाय डार्क, ठीक है ना बेटा। तो स्टार्च आपका सिंथेसाइज नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द कलर ऑफ लीफ इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्लोरोफिल की वजह से, कैरोटीनॉइड की वजह से एंड ज़ैंथोफिल की वजह से, ये पिगमेंट होते हैं, ठीक है बेटा। जो लीफ का कलर होता है उनकी वजह से होता है, ठीक है। लीफ पिगमेंट आर सेपरेटेड बाय, किसके द्वारा सेपरेटेड किए जाते हैं, तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें हम, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ये कैसे होता है, ब्लूइश और ग्रीनिश होता है। क्लोरोफिल वैस कैसे होता है, थोड़ा सा येलो और ग्रीन होता है ना। कैरोटीनॉइड, अब देखो कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल में जाके बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, फंस जाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा मतलब फंसते हैं, है ना। तो देखो कैरेट, जो आपकी कैरोटीनॉइड होता है ना, आपको कैरेट तो पता होगी ना, गाजर, गाजर थोड़ी सी, अगर आप देखोगे पहाड़ी गाजर जो होती है वो थोड़ी सी येलो सी दिखाई देती है और ऑरेंज सी दिखाई देती है, रेड सी दिखाई देती है, तो आपकी ऑरेंज या रेड येलो हो जाएंगे, है ना। और ज़ैंथोफिल आपका येलो होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, है ना, बी, बी सॉरी 26 का बी, सी नहीं। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड, है ना, कौन सा मोस्ट अबंडेंट, जो मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट है वो क्लोरोफिल, कितना है बेटा, क्लोरोफिल ए है ना, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ एल्गी वगैरह में भी देखने को मिलता है और कुछ बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है, जैसे कि आपके ब्लू ग्रीन एल्गा, इनको बैक्टीरिया है पर एल्गा बोलते हैं ना। अब देखो ये आपको भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज ये आपको रटना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आपका पहला वाला पूछ रहा है, ये वाला ब्लू वाला, तो ये आपको क्लोरोफिल ए का दिखा रखा है ना, ये तो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड वाला पूछ लिया तो कैरोटीनॉइड का है ना, और सबसे ऊपर जो है बी वाला है, तो ये आपका है क्लोरोफिल बी, ठीक है ना बेटा। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए, कौन से एरिया में आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल ए। अब ये आपने बहुत सुना होगा भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है आपको वो ब्लू और रेड रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। ये फेमस क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 30, असर्शन रीजन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट एसोसिएशन विथ फोटोसिंथेसिस, अब हमें ये पता है भाई चीफ पिगमेंट है ना, सही बात कह रहा है। क्यों है चीफ पिगमेंट, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कंटेंट कंसीडर विथ मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस दिखाता है इसलिए चीफ पिगमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेशन भी सही है और रीजन भी उसे प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया। 31, एसेसरी पिगमेंट इंक्लूड, एसेसरी पिगमेंट जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं, जैसे कि आपके क्लोरोफिल भी हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, कैरोटीनॉइड हो गया, है ना, ये सारे एसेसरी पिगमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि चीफ पिगमेंट मतलब आपका राजा, है ना, और राजा के साथ क्या रहती है, प्रजा, सेनापति, तो वैसे ही कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल और आपके क्लोरोफिल भी रहता है, ठीक है। एसेसरी पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट का वर्क क्या होता है, तो पास ऑन द एनर्जी क्लोरोफिल ए, है ना, ये इनका काम होता है, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, इससे पहले हम ये ले आए क्वेश्चन नंबर 33, है ना। भाई साहब को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, छोटा हो जाओ, छोटा हो जाओ, छोटा हो जाओ, चलो, है ना। 33 की बात कर लेते हैं बेटा, कोई बात नहीं। एडवांटेज ऑफ एसेसरी पिगमेंट इंक्लूड, एडवांटेज क्या है ना, एसेसरी पिगमेंट के हमारे जो चीफ पिगमेंट है उसको क्या एडवांटेज है ना, तो बेटा दे हेल्प फोटोलाइजिंग ऑफ वाटर, ना फोटोलाइजिंग में कोई हेल्प नहीं करते, है ना। दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फोटो ऑक्सीडेशन, ये बात सही है। जो आपका
क्लोरोफिल ए होता है ना बेटा मेन पिगमेंट, जिसको आप चीफ पिगमेंट करते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा कि फोटो ऑक्सीडेशन ना हो। ऑक्सीडेशन मीन्स कि आपका जो पिगमेंट है वो टूट ना जाए। ज़्यादा इंटेंसिटी की अगर लाइट आएगी, क्लोरोफिल बी जेंथोफिल कैरोटेनॉइड अपने पास रखेंगे, जब तक उसकी इंटेंसिटी कम नहीं हो जाती वो क्लोरोफिल ए के पास नहीं भेजेगी। ठीक है, तो ये काम होता है एसेसरी पिगमेंट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, लाइट रिएक्शन इज नोन एज। लाइट रिएक्शन क्या होती है? तो इसे क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, है ना, या बायोसिंथेसिस फेज भी बोल सकते हैं, बोथ ऑफ दीज, है ना। अब बताइए, तो बायोसिंथेसिस फेज बेटा बोलते हैं डार्क रिएक्शन को, है ना। तो फोटोसिंथेसिस फेज, चूज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट इन लाइट रिएक्शन। हमें क्या करना है? करेक्ट इवेंट को देखना है लाइट रिएक्शंस में। ठीक है, ठीक है ना। पहले सबसे पहले क्या हुआ होगा, उसके बाद सबसे पहले क्या होगी, लाइट अब्जॉर्ब हुई होगी, है ना। तो A4 वाला पहले नंबर पे आएगा, है ना, 4 वाला पहले नंबर पे। दूसरी बात, ठीक है, ये है ना। और फिर वाटर स्प्लिटिंग हुआ होगा, ये दूसरा नंबर पे होगा बेटा, वाटर स्प्लिटिंग, यहाँ भी वाटर स्प्लिटिंग आएगी। इसके बाद क्या हुआ होगा बेटा? ऑक्सीजन रिलीज हुई होगी। ऑक्सीजन क्या होगी? वाटर स्प्लिटिंग होगा, H2O जब टूट जाएगा, है ना, किसमें टूटेगा? H और O2 प्लस H में, है ना। ये वाटर अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, H2O, है ना। तो चार हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे और ये O2 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अलग निकल जाएगा, ये बोल हो गया। तो तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, और चौथे नंबर पे आपके लास्ट में क्या बनते हैं बेटा? ATP एन NADPH। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर। ठीक है, समझ आया? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात कर लेते हैं। LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स स्टैंड फॉर। ठीक है, LHC का मतलब क्या होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। फुल फॉर्म पूछ लिया, बस कुछ नहीं पूछा, फुल फॉर्म पूछ लिया। ठीक है, द नेमिंग PS1 एंड PS2 वॉज बेस्ड ऑन। PS1 और PS2 की जो नेमिंग होती है ना बेटा, वो इनके फंक्शन के बेसिस पे नहीं होती, इनकी डिस्कवरी के बेसिस पे होती है। फंक्शन के बेसिस पे अगर करने लगे तो PS2 का वर्क पहले आ जाता है, पर PS1 पहले डिस्कवर हुआ तो किसके बेसिस पे लिखेंगे? देयर डिस्कवरी ऑर्डर। ठीक है, तो इसका ये क्या होता है? डिस्कवरी ऑर्डर। ठीक है, पहले आपका PS1 डिस्कवर हो गया, इसलिए ये हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा इसमें से सही है? अब PS1 में कितना होता है बेटा? 700, तो ये गलत हो गया। PS2 में 680, ये सही है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 38 का बी। अब 39 की बात करते हैं। रिएक्शन सेंटर इज फाउंड बाई, रिएक्शन सेंटर इज फाउंड बाई, तो ओनली द क्लोरोफिल ए। जो आपका रिएक्शन सेंटर को बनाता है ओनली क्लोरोफिल ए बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं बेटा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक गलत स्टेटमेंट हमको इसमें से देखना है। ठीक है, ठीक है ना बेटा। एंटीना इज द लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो ये गलत बात है ना, क्योंकि क्लोरोफिल ए बनाता है। ठीक है, कंटेन एसेसरी पिगमेंट, ये भी ये सही है, ये सही है, गलत बताना है। डज नॉट इंक्लूड द रिएक्शन सेंटर, है ना, तो रिएक्शन सेंटर में इंक्लूड नहीं करता, ये भी सही बात है। नन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, चलो बेटा 41 कर लेते हैं। व्हेन द लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय PS2 इट इज, है ना, तो जो PS2 होता है आपका, ठीक है ना, वो लाइट एनर्जी, तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लाइट एनर्जी, लाइट गिरेगी, ऐसे लाइट आएगी यहाँ से, और यहाँ से गिरेगी लाइट, और यहाँ से आपके एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा होगा, है ना, यहाँ पे ऊपर लेगा। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज, जो मूवमेंट रहता है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन का, वो कहाँ रहता है? अपहिल रहता है ना, ऊपर की तरफ ऐसे, है ना,
42 का हमारा या डाउन हिल रहता है, तो देखो डाउन हिल देयर टर्म ऑफ रिड्यूस पोटेंशियल स्केल, ठीक है। तो ये रहता है बेटा रिड्यूस पोटेंशियल स्केल पे, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है यहाँ से ऐसे ऐसे जेड स्ट्रीम बन जाता है, ठीक है। रिड्यूस पोटेंशियल द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम PS2, PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कैसे होता है, 43 का हमें वो बताना है। तो बेटा गेट पास्ड ऑन पिगमेंट PS1, ठीक है, क्या होता है PS1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। द इलेक्ट्रॉन पास्ड ऑन PS1 टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो बेटा ये क्या होता है, PS1 से आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जा रहा है, और फिर क्या होगा, फिर से उसके आगे का हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा PS1 से और एब्जॉर्ब हो जाएगी लाइट, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया। 45 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS1 मूव डाउन हिल टू अ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिच। अब PS1 में क्या बनता है, अब PS1 से जब एक्साइटेड होगा तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव से क्या बना था, Na पॉजिटिव से आपका NADP बन गया था और H निकल गया था, ठीक है। और ये जो यहाँ से जो H आयन बचता है वो जाता है आपका थैलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर। अभी वो आप एक्सपेरिमेंट आप पढ़ेंगे, एक्सपीरियंस पढ़ेंगे मतलब उसके क्वेश्चंस करेंगे, सॉरी एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ कोई पढ़ा नहीं रहा, क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेते हैं, इसलिए सर को साइड से करेंगे। चलो सर आप साइड में हो जाइए। सर 46 की हम बात कर लेते हैं। 46 में क्या है, देखो कुछ नहीं है, क्वेश्चन एकदम इजी 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 है ना, इजी पीजी है। द जेड स्ट्रीम इज नेम सो बिकॉज, जेड स्ट्रीम में कैसा होता है बेटा, इसका जेड स्ट्रीम का नाम क्यों पड़ गया, इसका क्यों पड़ा भाई, क्यों पड़ा, क्योंकि जो इट्स फॉर्म जेड से, पहली बात तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें ऐसे ऐसे जेड फॉर्म में है ना, ऐसे जेड फॉर्म, और ये जेड फॉर्म इधर से देखोगे तो सर ये तो एन शेप दिखाई दे रहा है, तो बेटा ये इधर से देखना होता है, रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल की तरफ से देखना होता है, ठीक है। तो इसका देखने का तरीका भी होता है, ठीक है। तो ये रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल से देखा जाता है, इसलिए एन नहीं दिखना चाहिए आपको, जेड दिखना चाहिए, ठीक है। आया समझ, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जेड शेप होता है द कैरी ETC अरेंज टू सीक्वेंस ऑन रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, यही बोला था ना, रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल की वजह से, ठीक है। बात करेंगे 47 की, ठीक है। 47 अब देखो मज़ेदार क्वेश्चन है, 47 एकदम मस्त क्वेश्चन है ना। यहाँ से लाइट आई, लाइट एक्सेप्ट की, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से भेजा PQ, ये सब यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं वो सब ने यहाँ से फिर से LHC में भेज दिया, फिर से PS1 चला, फिर ये PS2 है, ये PS1 है ना, ये सब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, ये देखना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट साइड, आपको करेक्ट साइड देखनी है, ठीक है। पहली बात यहाँ पे एक ऑप्शन है ना, और यहाँ पे और यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ होगा, पहले ऑप्शन नंबर A कहाँ है, यहाँ। तो ऑप्शन नंबर A देखते हैं, A में क्या होगा, NADP रिडक्टेज, ये तो भाई थर्ड वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। NADP रिडेज, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन है, ये तो हम काट देंगे, ठीक है, देखते हैं हम काट देंगे। ये भाई सिस्टम खिला रखा, मतलब उसने देखो ऑप्शन में तुम्हें कितना उलझाया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको उसके हिसाब से रखना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 47 का क्या होगा, इसका हो जाएगा बेटा D, देखो थर्ड पहले रख देंगे, ठीक है। सेकेंड फर्स्ट यहाँ पे, यहाँ से यहाँ सीक्वेंस में है ना,
और यहाँ से फिर वाटर स्प्लिटिंग में आ जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, वाटर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज इम्पोर्टेंट। वाटर स्प्लिटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है ना। अब ये भी तो बताना होगा ना भाई। देखो क्यों इम्पोर्टेंट है, फॉर द इलेक्ट्रॉन रिलीज। इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है भैया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तभी तो ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर इसको एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन कम हुआ था इसको कम कोई पूरी भी तो करेगा ना। तो ये वाटर स्प्लिट इसलिए होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गया है ऊपर की साइड, इसकी कमी पूरी करने के लिए, इसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए, ठीक है। तो ये वर्क होता है वाटर स्प्लिटिंग एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट होता है। पहली बात तो वाटर स्प्लिटिंग जो होता है PS2 में होता है, PS1 में होता नहीं है, ठीक है। तो PS1 वाले जितने भी ऑप्शन है पहली बात तो ये काट दो, है ना। इनर साइड ऑफ द थैलेगोइड मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा ऑफ थैलेगोइड मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ थैलेगोइड मेम्ब्रेन 49 का बी हो जाएगा, ठीक है। थैलेगोइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है, जो भी होता है। क्वेश्चन नंबर 50, द O2 इज रिलीजिंग। O2 रिलीज कहाँ होता है, जल्दी से बता दो। ये क्वेश्चन तो बढ़िया है, ल्यूमन ऑफ थैलेगोइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रोटॉन आर रिलीज्ड। प्रोटॉन कहाँ रिलीज हो जाते हैं, तो ल्यूमन ऑफ थैलेगोइड मेम्ब्रेन, है ना। 41 का सॉरी प्रोटॉन तो बेटे आपके, सॉरी मेरी गलती भाई, ये हो जाते हैं आपके स्ट्रोमा में, ये जाते हैं आपके स्ट्रोमा में, ठीक है। 51 का सी, स्ट्रोमा में जाते हैं, सॉरी। द प्रोसेस ऑफ ATP, कभी कभी ऐसे हो जाता है, ऐसे ही मुझसे कॉकरोच वाले क्वेश्चंस में हो गया था। तो किसी ने कमेंट किया था कि सर आपने पहले ये गलत कर दिया था फिर सही किया था। भाई तो सही तो कर दिया ना, कमेंट करने वाली क्या बात है इसमें, फालतू में यार, मतलब कुछ नहीं मिला तो इशू बना दिया। द प्रोसेस ऑफ ATP सिंथेसिस इन द सेल आर, ठीक है। फोटो ATP सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बताना है इसमें, ठीक है, ठीक है। वो 52 का बताना है। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन, है ना, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दोनों तरह से आपकी ATP फॉर्म होती है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ वर्किंग टू फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटो सिस्टम सेकेंड का हमें क्या बताना है कि कैसे ये वर्क करता है, तो हमें पता है ना। इसमें बताने वाली क्या बात है, पहले फोटो सिस्टम सेकेंड काम करेगा, फिर उसके बाद फोटो सिस्टम 1 काम करेगा, है ना। 54, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज इन्वॉल्व। इसमें दोनों होते हैं ना बेटा, PS1 भी और PS सेकेंड भी, ठीक है, ठीक है। 55, एंड प्रोडक्ट ऑफ जेड स्ट्रीम। जेड स्ट्रीम का एंड प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, तो एंड प्रोडक्ट पूछ रहा है या सारे प्रोडक्ट पूछ रहा है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो एंड प्रोडक्ट पूछ रहा है इसका, जेड स्ट्रीम का। क्वेश्चन नंबर 55 का, ठीक है, जेड स्ट्रीम का एंड प्रोडक्ट पूछ रहा है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या होता है उसका, बताओ। NADH नहीं बनता बेटा इसमें, पहली बात तो याद रखना, है ना। तो ATP होगा, NADP बनता है ना, NADPH बनता है, NADH नहीं बनता। ये रेस्पिरेशन चैप्टर में बनता है आपका जो भी है। साइक्लिक फोस्फोराइलेशन इन्वॉल्व, तो साइक्लिक फोस्फोराइलेशन आपकी इन्वॉल्व किस किस में होती है, तो ये तो दोनों में होती है ना बेटा, ATP तो दोनों में बनता है 56 का PS1 और PS2, बट सिर्फ बनता है किसमें, इसी में बनता है। खाली ATP किस में बनता है, तो ये आपकी इसमें बनता है, ठीक है। साइक्लिक फोस्फोफाइलेशन एंड साइक्लिक फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो साइक्लिक फोस्फोफाइलेशन एंड इन द फॉर्म ऑफ, ये किस में यूज होती है, ठीक है, ये बता दीजिए। तो ये होती है बेटा ATP। साइक्लिक मतलब PS1 की बात करा, PS1 में आपके क्या होता है बेटा, एक ही तो होता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी ATP फॉर्म होती है और कुछ नहीं बनता, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलिए 58 की बात करेंगे। 58, अ पॉसिबल लोकेशन ऑफ साइक्लिक फोस्फोराइलेशन फोटोफॉस्फोराइलेशन अंडर द फुल लाइट इज कंडीशन, है ना।
तो ये आपसे पूछ रहा है पॉसिबल लोकेशन ऑफ फोटो फॉस्फोराइलेशन अंडर द फुल लाइट इज कंडीशन, ठीक है। साइक्लिक की पूछ रहा है, नॉन साइक्लिक की नहीं पूछ रहा। तो ये पता होना चाहिए पहले आप किस चीज़ की पूछ रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है बेटा किसकी, आपकी साइक्लिक की, तो ये होती बेटे आपकी स्ट्रोमा लेमिनी, ठीक है। ठीक है, असर्सन, असर्सन और रीजन, ठीक है। असर्सन क्या है, साइक्लिक फॉस्फोफाइलेशन इन द स्ट्रोमा, ठीक है, सही बात है भाई। स्ट्रोमा मेम्ब्रेन लैक PS2 एंड NADP रिडक्टेज, इसीलिए तो होता है इसमें, है ना। ये रीजन भी सही है बेटा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका फिट बैठ रहा है, सॉरी। अरे पहली बात तो ये गलत हो गया, गलत कहाँ हो गया बेटा, पहली बात मैंने गलत कहाँ किया, क्वेश्चन तुम्हारे जज्बात के साथ खेल गया है, देखो यहाँ पे गलत किया मैंने। स्ट्रोमा पढ़ लिया, स्ट्रोमा लेमिली में होता है पहली बात तो, ठीक है। और दूसरी बात, स्ट्रोमा लेमिली में ये चीज़ें एब्सेंट होती है। एक वर्ड से देख रहे हो तो तुम लोग, एक वर्ड से पूरा खेला खराब हो गया, एनएडी रिडक्टेज एंड स्ट्रोमा लेमिली, ठीक है। तो ये लेमिली था, बोथ आर रॉन्ग, ठीक है। असर्शन और रीजन दोनों ही आपके क्या होंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 60, एटीपी सिंथेस इज लिंक टू, है ना, ग्रेडिएट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इस किसकी मेम्ब्रेन से जाके बेटा ये सब काम हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन है पहली बात तो, प्रोटॉन तो है ना, और ये होते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है ना, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, सही बताना है बेटा। प्रोटॉन एक्यूमुलेशन टूवर्ड द आउटर साइड ऑफ ल्यूमन, पहली बात तो ये गलत है, इनर साइड में होता है। प्रोटॉन एक्यूमुलेट टूवर्ड द इनर साइड ऑफ ल्यूमन ऑफ थैलेकोइड इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में नहीं भाई, कैसी बात करता है, कीमो हाइपोथेसिस में होता है। प्रोटॉन एक्यूमुलेट टूवर्ड द आउटसाइड, यही गलत है, नन ऑफ दिस, सारा गलत करके रखे भैयो। चलो ठीक है। 62, द प्रोटोन ग्रेडियंट मे बी फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस ड्यू टू, पूछ रहा है प्रोटोन ग्रेडियंट, ठीक है। तो प्रोटोन ग्रेडियंट कैसे बनता है, अभी किस में पहुंच गया, अभी पहुंच गया बेटा घूम फिर के कि वो हाइपोथेसिस की बात चल रही है 62 की, है ना। तो वाटर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, सॉरी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होती है वो जो, हाँ यहाँ से हाइड्रोजन बच गया था, ये आपका कहाँ जाता है, वो आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट को कराने के काम आता है, ठीक है, इनर साइड ऑफ थैलेकोइड मेम्ब्रेन। असर्शन क्वेश्चन नंबर 63 का, ठीक है, 63 का देखो बेटा। असर्शन, प्रोटॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो फोटोसिंथेसिस जो फोटो सिस्टम हुआ था पहला वाला हमारा, उससे वाटर स्प्लिटिंग हुआ था और ये प्रोटॉन यहाँ पे जा रहे थे, ये बात इसने सही बोल दी। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाइड्रोजन कैरियर, पहली बात ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। पहला सही है दूसरा गलत है, तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट, ठीक है बेटा। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोजन कैरियर, तो आपका ये पूछ रहा है कि आपका हाइड्रोजन कैरियर कौन सा होता है, तो होता है बेटा आपका प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। ये आप किसमें पढ़ोगे, कीमो हाइपोथेसिस में, ठीक है। NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन, पढ़ोगे क्या, पढ़ रखा होगा तुम्हें प्लास्टोक्विनोन में, है ना। NADP है रिडक्टेज एंजाइम, ये कहाँ होता है, अब ये इनर साइड होता है लूमन में, आउटर साइड स्ट्रोमा में होता है, ये सबसे बड़ा सीन है, ठीक है, ये सबसे बड़ा खेल है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहली बात तो स्ट्रोमा में होता है, बाहर की साइड होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे, है ना। तो ये पहली बात तो बाहर होता है ना, आउटर साइड ऑफ, ठीक है। प्रोटोन ग्रेडियंट इज ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू, प्रोटोन ग्रेडियंट इस किसकी वजह से आपका जो है फॉर्म होता है ना। तो ये होता है बेटा आपका रिडक्टेज, रिडक्शन ऑफ NADP,
जो आपका PS2 में, आपका PS2 में सॉरी PS2 की जो जो साइक्लिक नॉन साइक्लिक प्रोसेस था, नॉन साइक्लिक, उसमें लास्ट वाले स्टेप में ये वाला काम आया था, वहीं से आ रहा है सब। ठीक है, 67 की बात कर ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें से आपका ट्रू है। ATP एंड ADPH बोथ आर द टूवर्ड द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में नहीं होते पहली बात तो। ATP NADPH बोथ आर फॉर्म ल्यूमन ऑफ थैलेमोइड, दोनों एक जगह नहीं होते बेटा, क्योंकि एक अलग होता है एक अलग होता है। ठीक है, ATP फॉर्म ल्यूमन वाई, NADP टूवर्ड द स्ट्रोमा, ये उल्टा लिख दिया। ठीक है, ATP आपका बाहर होता है और ये होता है आपका ल्यूमन। ठीक है, NADP फॉर्म ल्यूमन, ये सही बात है, और स्टोमा इज, ये सही है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, अब आएगा मजा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 68 देखो। क्वेश्चन तो बेटा बहुत सही है, बट इसमें देखना नामुमकिन है। क्या होगा, नामुमकिन, नामुमकिन 68। तो ठीक है, अब देखो इन्होंने नंबर कहाँ लिखे हैं, हमें तो ये नहीं दिखाई दे रहा इसमें। एक नंबर तो यहाँ लिखा है ना, थर्ड नंबर यहाँ लिखा है, 2 नंबर यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो पहला नंबर पे आपका जो यहाँ पे होता है, ये इसको कहते हैं आप PQ, प्लास्टो क्विनोन, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, ठीक है, प्लास्टो क्विनोन। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, 68 का, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये होता है आपका PC, प्लास्टो साइनिन। ठीक है, और थर्ड वाला क्या होता है आपका, साइटोक्रोम B6F। ये होता है आपका, कुछ नहीं, लेबलिंग पूछ लिया आपसे, डायग्राम उठा गया, कुछ पूछा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो 69 की बात कर लेते हैं बेटा, है ना। देखो यहाँ पे इसने ऑप्शन क्या दिए, यहाँ पे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या होता है, देखो 69 की बात करें तो लो इलेक्ट्रोकेमिकल, है ना। लो इलेक्ट्रोकेमिकल्स कहाँ होंगे आपके, बाहर की तरफ, है ना। और हाई कहाँ होंगे, क्योंकि ग्रेडियंट तो अंदर की तरफ बनना है ना भैया, है ना। हाँ, अंदर की तरफ बनना है ना। हाँ, तो हाई ग्रेडियंट कहाँ बनेगा, हाई ग्रेडियंट आपके अंदर की साइड बनेगा, सही बात है ना। तो हाई ग्रेडियंट आपके अंदर की साइड बनेगा, जो ऑप्शन नंबर B में दिखाई दे रहा है ना, दो यहाँ पे दिखा रहा है। बाहर की साइड क्या बनेगा आपका, बाहर के साथ आपके नो, B इज द करेक्ट। ठीक है, सही है, सही है भैया, सही है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का, एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटोन स्टोमा कॉज डिक्रीज द इन pH। सही बात है। जब ये होगा एक्सपेरिमेंट तो क्या होगा बेटा, pH घटने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, एसिडिक। pH कम होता है ना एसिडिक का। B, एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटोन इन ल्यूमन कॉज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस थैलेमोइड मेम्ब्रेन। ल्यूमन ऑफ अक्रॉस नहीं होता बेटा, गलत बात, पहला सही दूसरा गलत, ये हो गया आपका। ATP फॉर्म अकर्स अपॉन, तो ये होता है बेटा बुल अप द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ब्रेक डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट, बहुत बहुत, तो ये बहुत नहीं होगा, ब्रेक डाउन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो ATP का फॉर्मेशन कब होता है, जब ब्रेक डाउन होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। ठीक है, ये वाला यहाँ पे है ना। ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल इन ATP सिंथेसिस एंजाइम इज फॉर्म, कौन सा आता है बेटा, CF1। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा इसका 72 का, सॉरी ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की तरह पूछा, ATP सिंथेस नहीं पूछा सॉरी बेटा। ट्रांस मेम्ब्रेन की तरह तो CF0 करता है, और ATP सिंथेस की तरह काम जो करता है ना,
वो करता है आपका CF1, ठीक है। ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल इन ATP के लिए ट्रांसमेम्ब्रेन का तरह काम को जो करता है वो ये करता है, ठीक है। 73 की बात कर लेते हैं हम। देखो, ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल अलाउ द अक्रॉस मेम्ब्रेन ATP सिंथेस, तो ये किसका फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटोन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है इसमें प्रोटोन। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का बेटा 74 क्वेश्चन नंबर 74 है ना। देखो यहाँ पे बताना है यहाँ पे अंदर की साइड क्या होता है और बाहर की साइड क्या होता है। तो ये अंदर की साइड होता है CF0 और यहाँ होता है CF1, ठीक है। CF0 CF1, ये इज द करेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे बेटा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कर लें ऑलरेडी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी इसके बचे हुए क्वेश्चंस कल करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए